अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के हैं। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमतोज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान शाह शाहान गणिजै तिरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वण तृण कहत तव सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्याण। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराए तिहा हों करी वख्याण। वाहिगुरु साहिब जी दखणे महला पंजवा। प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याए जन्म मरण मल उतरै सच्चे के गुण गाए। प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याए जन्म मरण मल उतरै सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा। देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जन्म जै घट बुठा सच धनी। महला पंजवा। लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूँ घनी नानक से अखड़ियाँ बियन जिने डिसंदो माँ पिरी। पौड़ी जिन जन गुरमुख सेविया तिन सब सुख पाई। ओह आप तरिया कुटुंब स्यों सब जगत तराई। उन हर नामा धन संचया सब तिखा
बुझाई। हुन छड्डे लालच दुनी के अंतर लिव लाई। उस सदा सदा घर आनंद है हर सखा सहाय। उन वैरी मित्र सम कीतिया सब नाल सुभाई। हुआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई। पूरब लिखिया पाया हर स्यों बण आई। हुआ ओही अल जग मह गुर ज्ञान जपाई। पूरब लिखिया पाया हर स्यों बण आई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर अते सिंघासन दे मालिक बाणी के बोहित सर्ब सांझीवालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अते जाहर पीर जगत गुर बाबा श्री गुरु नानक देव जी दल भंजन गुरसूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दी पवित्र चरण छो प्राप्त महान पवित्र इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे सुभायमान बहुत ही सन्मानयोग गुरुसवारी साध संगत जी वडभागे हो जो अमृत वेले प्रातः काल साम संभाल करते हुए गुरु दरबार विच बराज के आप जी ने गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त किए हैं। तो गुरुसवारी साध संगत सतगुरु जी की कृपा संगत के सहयोग असीस नाल जो इस पावन स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र बचनां की लड़ीवार कथा विचार निरंतर जारी है। उस अधीन हुणे हुणे आप जी ने जो पवित्र बचन सरवण किए हैं ये 3 श्लोक ते 1 पौड़ी जो है ये गुरु अर्जन साहब महाराज जी की उचारण की हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंग 1099 तो शुरू होकर 1100 ते समाप्त होंदे ने। तो आओ कुछ समा इन पवित्र बचनां की कथा विचार नाल जुड़न तो पहला आप सारिया संगतां दे चरनां च रोज़ाना की तरह बेनती है कि सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़ो और रसना की पवित्रता ते मन की एकाग्रता वास्ते सारी संगत बेनती प्रवान करो ते प्यार भेज मिलत नाल इकट्ठे होके उचारण करो अते आखो जी सतनाम श्री गुरुसवारी साध संगत जी। विचारधीन पहला श्लोक दखणे महला पंजवां। महाराज की हुक्म फरमा रहे ने, महाराज की उपदेश बख्शिश कर रहे ने। लो जरा उचेचा ध्यान दिया जे। प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के चरण ध्याए। अमृत वेले उठ के
ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਉਚੇਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿत ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੈ। दूसरी गल भी अमृत वेले प्रभाते प्रभ नाम जप क्यों, अमृत वेले की की इंपॉर्टेंस है, की महत्वता है। और उदों भी पहला संखेप जी बेनती भी आखिर अमृत वेला है कि अमृत वेला जिहड़ा पीरियड है वो किन्ने वजे तो किन्ने वजे तक हुंदा है। क्योंकि हुण पृथ्वी दे उत्ते तुसी जे विचरो तो जिहड़ियां भूगोलक परिस्थितियां ने जां जिस सौर मंडल नाल असीं संबंधित हाँ उहदे विच कुछ तब्दीलियां आउंदियां ने। बिल्कुल सादा जी गल ये करिए भी साडे इत्थे सूरज घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी फर्क पा जाता है। मसलन जिहड़ा सब तो छोटा दिन है जिसनों असीं वड्डा दिन कहने आ 25 दिसंबर, और उहदे मुकाबले दे उत्ते जिहड़ा 22 जून का दिन है जे उन्होंने तुसी सामने रख के वेखो तो उहदे विच एक फर्क पैंदा। फिर गुरमत ने एक बड़ा सौखा जिहा सानूं मैथड दिता भी जदों भी जिस मौसम विच भी सूरज निकलदा है और जितने वजे सूरज निकलदा है उदों 3 घंटे अगेता कैलकुलेशन कर लो भी की समा बनता है। जिवें जिवें सूरज सरकदा जांदा है तिवें तिवें साडा अमृत वेला और रहरास साहब का समा जिहड़ा असीं थोड़े थोड़े वक्फे बाद तब्दील करते रहने। तुसी नोटिस च लिया होगा, उहदा यही कारण है। तो फिर सौखे शब्दों च अर्ज करा भी अमृत वेला सूरज की टिक्की निकलन तो लगभग 3 घंटे गेता अमृत वेला शुरू हो जाता है। मान लिया सूरज 6 बजे उगदा है तो अमृत वेला 3 बजे शुरू हो गया। सूरज 7 बजे उगदा, खिमा करना कोई पहला उठे चंगी गल है, पर अमृत वेला 4 बजे शुरू हो गया और यही नियम काम करेगा। हुण सवाल ये पैदा होंदा है भी असी 6 बजे उठ के इशनान करके 7 बजे उठ के इशनान करके 8 बजे उठ के इशनान करके नाम जपीए, की एतराज़ है जी? कोई एतराज़ नहीं। पर अमृत वेले की सिफारिश है। सवाल पैदा होंदा भी क्यों? उहदा एक कारण है भी असी जदों कोई भी काम करने आ उहदे पिछे साडी भावना होंदी भी असी इहनूं प्रॉपर करिए। जिहड़ा भी असी काम करने आ पहली गल इहनूं प्रॉपर करिए, विधिवत ढंग नाल करिए, सिस्टमैटिकली करिए। और जिहड़ा सिमरन है गुरमुखो, सिमरन दे अखरी अर्थ ने चेता, याद करना, सुरत नूं प्रभु दे चरनां विच ओत पोत करना, जोड़ना। उहदे वास्ते अत्यंत एकाग्रता चाहिदी है। और ये विच कोई दो राय नहीं कि एकाग्रता जितनी अमृत वेले बनती है उस दे मुकाबले ते बाकी जिहड़े पीरियड ने, बाकी जिहड़े वक्फे ने, उतनी एकाग्रता नहीं बनती। मैं कल परसों भी शायद अर्ज की सी, एक तो समा जिहड़ा है वो अच्छा है। वैसे भी जे लिहाजा स्पिरिचुअल एंगल नूं, अध्यात्मकवाद नूं असीं छड्ड भी दईए थोड़ी देर लई ते दुनियावी पक्ष तो गल करिए तो मैडिकल साइंस ये मनती है भी अमृत वेला जिहड़ा है वो जे कोई मनुख जागदा है उहदे विच वो अपनियां शारीरिक क्रियावां करदा है, वो सैर करदा है इत्याद, ते वो बाकी जिहड़े इंसान ने उन्हां दे मुकाबले ते वधेरे सेहतयाबी प्राप्त कर लैंदा है। क्योंकि उदों जिहड़ी स्पेस विच हवा है, ऑक्सीजन है, वो ज़्यादा शुद्ध हुंदी है। और सारी जिहड़ी लुकाई है आम तौर पर उदों विश्राम फरमा रही हुंदी है। आम बंदे नूं सवेर वेले रात के पहले पैर के मुकाबले ते नींद ज़्यादा आउंदी है। तुसीं कदी परता के वेखियो जितनी नींद रात के पहले पैर विच आउंदी है मुकाबलतन रात के अखीरले पैर जिन्हों असी गुरमत की शैली च अमृत वेला कहने आ उहदे विच नींद जिहड़ी है ज़्यादा गूढ़ी आउंदी है। और आम लोग उस वेले आराम कर रहे होंदे ने, आले दुआले सन्नाटा हुंदा है, खड़ाक नहीं हो रहा हुंदा, विरले विरले जागे संत जना तेरे राम प्यारे। वो
ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 4, 4:30, 5 ਵਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਦਮੀ ਹੋ। ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈੱਡ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀ ਹੋ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਹਿਰ ਜੇ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਆਮੂਮਨ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੈ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿਨ ਚਰਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸਬਾ ਕੈ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਰਤੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 4, 5, 6, 7 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਮੂਮਨ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਮੁਖ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਲੋ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨ ਮੁਖ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਨਾਉ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਮੁਖ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਨਗੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਸਭ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। श्री अमरदास जी उचाट हो गए, सारी रात जागते रहे। जागद्यां जागद्यां सवेर हो गई और सवेरे कन्ना च बोल पए सन, करनी कागद मन मस वाणी बुरा भला दोए लेख पए,
ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तब गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई तेती। रस रस चोग चुगै नित फांसै छूटस मूड़े कवन गुणी काया आरण। मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया। सन्नी चिंत पई पया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिलै तनेहा। एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक तृष्टस देहा। ये इतिहासक कथा ते गुरबाणी दे इस शब्द दी अर्थ जे मैं करन लग पिया तो अज दा समा सारा इहदे च ही खर्च हो जाना। पर यह शब्द श्री अमरदास ने अमृत वेले अपने भरा माणक चंद दे पुत्र भाई जस्सू दी धर्म पत्नी बीबी अमरो जो गुरु अंगद साहब दी पुत्री सी उहदे तो सुने ते चेटक लगा। ते अमृत वेले दे इस सुने हुए शब्द ने दिल ते ऐसी छाप छड्डी कि वो गुरु वाले बने और फिर एक दिन गुरु भी बने और गुरु पदवी तो एक दिन फिर उस पदवी ते पहुंचे जिन्होंने पट कहते ने भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा। ये गुरबाणी ते अमृत वेले दा जो जोड़ है उहदे विचों निकली हुई एक शख्सियत है। अमृत वेले दी बरकत दियां होर बड़ियां कथा ने पर टूक मात्र हजूर कहंदे प्रभाते प्रभ नाम जप। क्यों चौथे पैर सबा कै सुरत्यां उपजै चाओ तिना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उतै अमृत वंडिए। अमृत वेले कोई सुरत जोड़े ना ते ओनू अमृत की दात प्राप्त होंदी। नाम अमृत उहदे अंदर झरने झरदे ने। जे अमृत वेला खुंज जाए गुरमुखो अमृत वेला लंघ जाए फिर आखिए चलो हुण जपजी पढ़ लईए हुण मूल मंत्र पाठ करिए वागुरू गुरमंत्र दा रटन करिए कर लेना चाहिए कोई हर्ज नहीं। पर एक समस्या खड़ी होंदी है। दूजा पैर की है जिस वक्त सूरज की टिक्की निकल गई मान लिया बई अजकल की तरीक 7 बजे सूरज की टिक्की निकलती है एस्टीमेटेड। हुण तुसीं 7 बजे उठो तो बेटा कहेगा मेरे शौक्स कित्थे ने मामा मेरी टाई कित्थे है मेरा टिफन कित्थे है सरदार जी कहेंगे मेरा कोट कित्थे है। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा वो जपजी विच सुरत नहीं जुड़न देणगे। जे सारा काम काज करन तो पहला उठ के इशनान पान करके कर लिया हुंदा ते ये बिगड़ नहीं सन पैणे। इस वास्ते महाराज कहंदे दूजा बहुते राह दूजा पैर शुरू हो गया सूरज की टिक्की निकल आई। मन का एक राह नहीं फिर कई राह बन जाएंगे। मन कियां मत्ती खिंडियां ये खिंड जांदियां इन थोड़ा जिहा समझ लो। सूरज दियां किरणां जदों यात्रा करदियां 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 पृथ्वी ते आउंदियां ने ते वो कागज़ के टुकड़ियां ते भी पैंदियां ने कखां ते भी पैंदियां ने हरे दरख्तां ते फुल्लां ते गंदगी ते ईवन हाईली इंफ्लैमेबल अति ज्वलनशील पदार्थां ते भी पैंदियां। पर कदी सूरज दियां किरणां नाल अग थोड़ा लगी है नहीं लगती ना। क्यों क्योंकि सूरज तो पृथ्वी तक यात्रा करदियां करदियां इन्नियां खिलर गईयां ने सत्ताहीन हो गईयां ने सत्ता हुंदियां होयां भी सत्ताहीन हो गईयां ने। पर फिर असी लेंस लैके सूरज दियां किरणां वल करिए चंद किरणां वो एक केंद्र बिंदु ते इकट्ठियां करके पारदर्शक गिलास चों अगे सुट्टे अगे कागज़ का टुकड़ा रख दईए तो वह साडे देखदियां देखदियां धुखण लग पैंदा अग लग जाती है। भाव उस लेंस ने कुछ किरणां नूं एक केंद्र बिंदु ते इकट्ठा कर दिता है। साडा जिहड़ा मन है इहदे विच भी इस तरह की शक्ति है भी एक बार एकाग्रता नाल कह देना सतनाम श्री बात बन सकती है। मैं नहीं कहता हजूर कहते ने एक चित जे एक छिन ते आयो काल फांस के बीच ना आयो। हुण वो जिहड़ा एक चित हो के एक छिन कहना है वो अमृत वेले ज़्यादा ईजी हो जाता जी बाकी समयां दे मुकाबले ते एकाग्रता बनती है। जिस तरह सूरज दियां किरणां खिलर के आउंदियां ने अग नहीं लगा सकदियां इस तरह दूजे पैर विच मन कियां मत्ती खिंडियां बहुत पए असगा चिंतावां चोरे काम काज वो मानो समुंदर है वो फिर असी गोते खाने अज आ काम भी करना है अज वो काम भी करना है बिल भी तारना है सिलेंडर भी भरना है ड्यूटी ते भी जाना है ग्रोसरी भी लियानी है डॉक्टर कोल भी जाना है। ये सच्चाई है असी गृहस्थी हाँ
एक नहीं, कईयां ने तो पूरी लिस्ट बना के जेब च पाई हुंदी भी अज ए काम करने ने, भुल ना जान। वो कागरता कित्थों बन देणगे? इस वास्ते अमृत वेले उठ के ये सारा काम करके ते फिर जदों काम कार दा टाइम है उदों बेशक कागज दा पुरजा जेब च पा के निकल जा और काम कर, ये तो करना ही ने। निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ, कोई अर्ज नहीं। और ये भी मैं अर्ज कर दिया, नाम जपन लई घरों भजना जरूरी नहीं, रिटायर होना जरूरी नहीं। गुरमत विच जां गुरमत की जो प्रोसैसिंग है, काम ने वक्रे वक्रे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल वेले होके हौले फुल होके ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਉਂਝ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ, ਜੌਬਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀਂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵਨੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਦੋਵੇਂ ਜੌਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, और असी हुण विआह करके ना पक्के हजूर साहब ही चले जाना है। एक बारी कह दो सतनाम श्री, कोई हर्ज नहीं हजूर साहब जान दा। ते मैं कहा भी हजूर साहब क्यों? कहने लगे भी बस फिर छड्ड देना सब कुछ, दब के नाम जपना, हजूर साहब जाके जपना, पर वेले होके जपना। ये एक दी नहीं भावना साडे चों कईयां नूं भरम है भी वेले होके और किसी विशेष थां ते जाके नाम जिहड़ा ज़्यादा जपिया जाता है। पर असलीयत यह है भी जदों बच्चे छोटे ने, जदों बच्चे पढ़ते हैं, जदों बच्चे विआहने ने, जिम्मेवारियां ने, उदों किते तुहानूं जाच आ जाए तो तुसीं आखोगे क्या बात है, आ ते महाराज ने जान बुझ के ये सानूं गृहस्थ दित्ती है ताकि साडा ये काम विच सफलता मिल जाए। प्रोफैसर साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, मैं वो तुहाडे नाल घटना साझी करनी है। वो कहिंदे ने भी सांझीआं थावां ते पब्लिक प्लेसिस ते स्कूलों च, लाइब्रेरियां च तुसीं कलौक देखिया होवेगा। कलौक तो हुण भी वाचवाल जड़ियाँ लगियां ने कंधां दे उत्ते, पर एक वो लंबे फ्रेम वाला और ऊपर जिहड़ा बिल्कुल इस वाच वर्गा उहदा नक्शा ते थल्ले उहदे एक पेंडूलम लटकाया हुंदा सी। और वो जिहड़ा पेंडूलम है ना, टावें टावें थावां ते तुसीं हुण भी वेखिया होवेगा, वो हर वक्त सज्जे खब्बे सज्जे खब्बे सज्जे खब्बे घुमदा रहिंदा है। गोल थल्ले उहदा आकार, उत्तों लोहे की एक निगर जी डंडी नालों लमकाया हुंदा है। नाम जपन लई अमृत वेला और परिवार विच रह के जपना ज़्यादा सार्थक है। जिम्मेवारियां निभांदियां निभांदियां जपीए तो ज़्यादा वधिया है। क्यों? तसल्ली होवे, इसलिए मैं अर्ज कर रहा। वो पेंडूलम का वो जिहड़ा पेंडूलम है वाच का, कलौक का, वो सज्जे खब्बे घुमदा रहिंदा। प्रोफैसर साहब सिमरन दियां बरकतां नामी किताब च लिखते हैं भी तुसीं उस कलौक नूं